बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकल चुके हैं और जेडीयू के नेता अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। इस यात्रा को ऐतिहासिक बता रहे हैं नीरज कुमार, जो कि जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि नीतीश कुमार का प्रगति यात्रा ऐतिहासिक होगा और गांधी जी की धरती से उनकी यात्रा की शुरुआत हो रही है। क्या कहा नीरज कुमार ने, जरा गौर से सुनिए। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का चंपारण माननीय नीतीश कुमार जी को स्वागत को बेताब। गांधी का चंपारण, सत्याग्रह का चंपारण और डकैत और दस्यु का चंपारण हो गया था। तेजस्वी यादव के मां पिता के शासनकाल में छोटा चंबल 1093 फिरौती के लिए अपहरण, जंगल राज का चंपारण था। 5 बजे के बाद सुनसान गांव और शहर रहता था। आज माननीय नीतीश कुमार जी की प्रगति यात्रा में वह मानक स्थापित होगा कि थारू जनजाति को जनजाति का दर्जा दिया और स्वाभिमान बटालियन बेटियों का बनाया। अब बेटियां थारू जनजाति का देश में उदाहरण है। जंगल का भी संरक्षण करती है, नागरिकों का भी संरक्षण करती है और बेटियों की ये आत्मबल देश के अंदर उदाहरण है कि अनुसूचित जनजाति की बेटी भी नई लकीर स्वाभिमान का खींच सकती है। उनके हाथ में AK-47 और इंसास जैसे हथियार हैं, वह नागरिकों का संरक्षण दे रही है। जहां फिरौती के लिए अपहरण होता था, उस इलाके में 2021 में हमको विश्व व्याघ्र दिवस पर अवार्ड मिलता है बाघ के लिए। हमारा 2014 से 18 तक भारत सरकार द्वारा RBS अर्थ हीरो अवार्ड मिलता है। वाल्मीकि नगर इको पार्क बनता है, वाल्मीकि नगर व्याघ्र आरक्ष बनता है, इको टूरिज्म का विकास होता है। जहां अपराध का टूरिज्म बनाने की कोशिश हो रही थी, वहां आज इको टूरिज्म। मंगुराहा और गोवर्धन में पर्यटन केंद्र, 3,22,000 लोग देशी और विदेशी 2023-24 में पर्यटन के लिए गए। कि राजनीतिक पर्यटक जो मेरे विरोधी हैं, वो कम से कम उनके घर तो चले जाए। तो 1093 लोग फिरौती के लिए अपहरण हुआ था। तेजस्वी यादव उनके घर पर जाकर अपने माँ पिता का गुनाह कबूल करिए। हालांकि इस मुद्दे पर विपक्ष हमलावर है। आरजेडी इस यात्रा को लेकर कई तरह की बातें कर रही है। आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद साहब हैं। एजाज साहब, नीतीश कुमार की यात्रा को ऐतिहासिक बता रहा है जेडीयू। प्रवक्ता नीरज कुमार का बयान है, कैसे आरजेडी देख रही है? जेडीयू के प्रवक्ता ने ठीक ही कहा, ऐतिहासिक है। 20 सालों में सत्ता में रहे, क्या प्रगति हुआ है ये नीति आयोग की रिपोर्ट से स्पष्ट हो जाता है। बिहार सबसे फिसड्डी राज्य है विकास के सूचकांक के मामले में। चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, कहीं कोई कार्य नहीं हुए हैं। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये इनके जो साझेदार पार्टी के केंद्र की सत्ता है उसके माध्यम से कहा जा रहा है कि बिहार फिसड्डी राज्य है। कहाँ प्रगति हुआ है? हाँ, प्रगति हुआ है, पुल पुलिया गिरे हैं। हाँ, प्रगति हुआ है, बिहार में अपराध का ग्राफ बढ़ा है, बिहार में महिलाओं पर अत्याचार की घटनाओं में वृद्धि हुई है, महंगाई बढ़े हैं। हाँ, प्रगति हुआ है, बिहार में भ्रष्टाचार को सदाचार और शिष्टाचार का रूप दिया गया। साहब, नीरज कुमार का आरोप है कि जहां नीतीश जी गए हैं वो गांधी की धरती है और लालू जी के पीरियड में वो मिनी चंबल हुआ करता था, जिससे नीतीश कुमार ने मुक्ति दिलाई है, इसलिए नीतीश कुमार का वहाँ भव्य स्वागत हो रहा है। देखिए, गांधी के धरती पर आप जा करके 2 अरब 26 करोड़ रुपया जो बिहार की जनता का गाढ़ी कमाई है वो खर्च करके अपना चेहरा चमकाना चाहते हैं। अब गांधी जी के लिए और गांधी जी के अनुयायियों के लिए क्या काम किए ये बताइए ना। गांधी जी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए क्या काम किए ये बताइए ना। आप जब भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में रहते हैं तो गांधी जी के विचारों को तिलांजलि दे देते हैं और नौथुराम गोडसे वाले के साथ खड़े होकर के नफरत और नफरत की भाषा को कहीं ना कहीं बढ़ावा देते हैं। और जो बिहार में शराबबंदी लागू हुआ, ये लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी के सोच का देन है। हम लोग जब सत्ता में साझेदार थे तब 2016 में बिहार में शराबबंदी लागू हुए और तेजस्वी जी ने नारा दिया था, हमें शराब नहीं किताब चाहिए, हमें मदिरालय नहीं पुस्तकालय चाहिए।
और ये जब भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो नई प्रोत्साहन नीति लाए थे, शराब प्रोत्साहन नीति। पूरे पंचायत और गांव स्तर तक शराब की दुकानें खुलवाए थे। एजाज साहब और एक आज बात भी गांधी जी के विचारों को तिलांजलि दे रहे हैं। जहरीली शराब लोगों को परोसा जा रहा है, होम डिलीवरी हो रहे हैं। ये गांधी जी के विचारों पर चलने वाले लोग नहीं है, गौडसेवादियों को संरक्षक देने वाले लोग हैं। बात और आप लोग उठा के तंज कस रहे हैं कि अमित शाह ने बयान दिया है कि चुनाव के बाद नेता चुने जाएंगे, उसको आरजेडी कैसे देखें? देखिए, ये हम लोग नहीं कह रहे हैं, ये उनके यहाँ बेचैनी है, क्योंकि उनके यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के विचारों के साथ वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं नीतीश जी के विचारों को कैद कर दिए हैं, नीतीश जी के विचारों को आगे नहीं आने दे रहे हैं। और जो टायर्ड और रिटायर्ड पदाधिकारी हैं उनके माध्यम से सत्ता के इर्द गिर्द वैसे ही लोग विराजमान हो गए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। एजाज अहमद आरजेडी प्रवक्ता साफ साफ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जो प्रगति यात्रा शुरू की है वो यात्रा एक तरह से पूरी तरह फेल है, क्योंकि 18 वर्षों तक बिहार ने जो दंश झेला है, गरीबी, बेरोजगारी, उन मुद्दों के दम पर हम आगे बढ़ रहे हैं और बिहार में तेजस्वी यादव काफ़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए आगामी विधानसभा में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।